को दिखाऊं तो कल यहीं पर जो है ना, यहाँ पर ये जो आपको बैरिकेटिंग लगा हुआ दिख रहा होगा, ये जो लोहे वाला जो नीचे गिरा हुआ है, इस जगह कल ऑटो पलटा। ये राजधानी दिल्ली हमें नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई टापू है। कुछ नेतागण जाकर के मिंटो ब्रिज को दिखाते हैं कि भैया जहाँ पर 10 साल से पानी लगता था, अब वहाँ पर पानी के नामो निशान नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। शाम को ऐसी करते करते छोड़ दिया गया है और ये 1.5 महीने से हो गया। यहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, वो इसी गंदगी में रह रही है, गंदगी को बर्दाश्त कर रही है। देखिए, एक कहावत है ना, और बहुत ज़्यादा फेमस है, ये फिल्म का डायलॉग है और सीन भी है कि एक तरफ से उखाड़ो, दूसरी तरफ से बनाओ, फिर दूसरी तरफ से उखाड़ो और एक तरफ से बनाओ। वही चीज़ जो है ना, ये शाहीन बाग 40 फुट्टा रोड का आज स्थिति बन चुका है कि कोई एक तरफ से पाइप डालता है तो दूसरे तरफ से पाइप वो ख़राब हो जाती है, फिर दूसरे तरफ से पाइप डालता है तो उधर से ख़राब हो जाता है। और यही स्थिति जो है ना आज यहाँ पर बना हुआ है कि शाहीन बाग 40 फुट्टा वाला रोड और शाहीन बाग के लोगों को गटर में एक तरह से छोड़ दिया गया है। और इसका ये सेम यहाँ पर देखिए, ये इसका रियल एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ये पूरा गटर का पानी जो है ना, बाथरूम का, ये पूरा सब कुछ जो है लैट्रिन वैट्रिन निकल करके सामने आ रहा है। और ये देखिए सामने जो है ना, इस साइड ये दुकान है। अब सोचिए कि दुकानदार भी क्या करे, दुकानदार भी क्या करे, वो मजबूर है, रोजी रोटी सबको चलाना है। लेकिन ये जो सरकार है, ये भ्रष्ट नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबके सब जो है ना अपनी मलाई खाता है। ऊपर से दूध के ऊपर से जो छाली बैठता है ना, वो हटा के खाता है, और दूसरे जो दूध बच जाता है, पानी वाला दूध बच जाता है, वो जनता को पिलाता है। और वही चीज़ जो है ना आज इस शाहीन बाग का स्थिति बन चुका है कि गटर में जनता जो है रहने को मजबूर है, लेकिन वो नेता एसी वाला रूम में बैठा हुआ है। अब देखिए, इस रोड पे इस साइड से मैं अगर आपको दिखाऊं तो कल यहीं पर जो है ना, यहाँ पर ये जो आपको बैरिकेटिंग लगा हुआ दिख रहा होगा, ये जो लोहे वाला जो नीचे गिरा हुआ है, इस जगह कल ऑटो पलटा। पलटने से जो है ना 3 से 4 लोग जख्मी हो गए। पैसेंजर नीचे चला गया था, ऑटो ऊपर था, उसके अलावा कई मोटरसाइकिल वाले युवक गिरे, उसके हाथ पैर सब टूटे। ये सब चीज़ जो है ना किसी भी नेता को नहीं दिखेगा, क्योंकि नेताजी जो है ना इस रोड से बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जो है ना अगर वो आ गए तो उनकी खैर नहीं है, उनकी धोती खोल दी जाएगी, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। लेकिन जो है ना वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जो है ना उनको सिर्फ राजनीति से मतलब होता है। जब चुनाव का मौसम आएगा, जब चुनाव का टाइम आएगा, उस समय आएंगे, जनता को लुभाएंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, सरकार बनाएंगे, और 5 साल के लिए वो गायब हो जाएंगे और जनता मरते रहे। और वो चीज़ आपको यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ उन चैनल के बारे में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, जो स्टूडियो में बैठ करके जो है ना मन ग्रंथ कहानी सुनाता है और इसे नहीं दिखाता है। अब सोचिए, उसे क्या यहाँ आकर एक खबर नहीं करने चाहिए थे? क्या ये जो जनता परेशान है ये नहीं दिखाने चाहिए थे? दिखाने चाहिए थे, लेकिन पता है वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी जो आका है ना, वो बुरा मान जाएंगे, और बुरा इस कदर मानेंगे कि उनको जो है ना कोई फंडिंग नहीं देगा, कोई 14 करोड़ नहीं देगा, 15 करोड़ नहीं देगा, और टीवी चैनल पे खड़े नहीं होने देगा। ये सारे स्थिति बना देगा, और इसीलिए जो है ना अपनी राजनीति चमका करके लोग इधर नहीं आते हैं। ये स्थिति तो सर क्या बताऊं मैं आपको, इतनी परेशानी हो रही है। कहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो दिल्ली में चमचमाती हुई सड़कें होंगी। ये तो बिहार, यूपी, बंगाल से भी सड़कें बेकार देखने के लिए लग रहा है। क्या सरकारी और क्या व्यवस्था है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। लग रहा है कि राजधानी का दिल्ली ये राजधानी दिल्ली हमें नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई टापू है, और जैसे कोई, हाँ, बहुत मुश्किल से हम लोग डिलीवरी बॉय हैं, और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो तो जब आप इस चीज़ को जनता के बीच और सरकार के बीच रखेंगे तो उनको खुद समझ में आएगी कि यहाँ के लोग कितनी परेशानियों की सामना करना।
अच्छा, एक बात बताइए, जिस टाइप से भाजपा दिल्ली में आई थी, वादा की थी, उस टाइप से कुछ काम दिख रहा है? ऐसा भाजपा कुछ नहीं कर पाए, ये फेल्योर हो गए। और इनको दिख नहीं रहा है, या तो फिर ये सिर्फ वादे करते हैं और मुकर जाते हैं, सिर्फ ये हवा में बात करते हैं। और मैं इनसे अब इनकी सरकार आज तकरीबन 12-14 साल इन्होंने राज किया, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, झूठे वादे। और हम लोगों के आज देख रहे हैं कि पढ़ लिख कर के डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। विशेष में सरकार को क्या कहूँगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रोड में। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा स्पेस टेक्नोलॉजी का, जहाँ किए होंगे वहाँ किए होंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में नहीं है। आप लोग अलग अलग एरिया में जाते होंगे, क्या लगता है दिल्ली का कोई भी एरिया सुरक्षित अब है? दिल्ली का कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है। मैं जिस रास्ते से भी गुजरता हूँ या कहीं भी जाना आना होता है तो घंटों का काम शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 3 घंटे 4 घंटे में हो पाती है। अच्छा, सब जगह इसी टाइप से पानी लगा हुआ हर जगह यही सर मैं देख रहा हूँ कि इससे बढ़िया कांग्रेस की सरकार थी, और नया सरकार भी आम आदमी पार्टी थी, तो उन्होंने हद तक काम करने की कोशिश किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जनता का तो भरोसा अब उठ ही चुका है। कुछ लोग जो है ना, कुछ नेतागण जा कर के मिंटो ब्रिज को दिखाते हैं कि भैया जहां पर 10 साल से पानी लगता था, अब वहां पर पानी के नामो निशान नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर से वही स्थिति होगी कि उसे मार मार करके जो है ना भगाया जाएगा, और उससे काम की पूरा लेखा जोखा जो है ना लिया जाएगा। इसलिए जो है ना वो लोग इस जगह नहीं आएंगे, और यहाँ आएंगे तो पता नहीं उनको क्या क्या चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर की स्थिति जो है ना इसी टाइप से बना हुआ है, जैसे कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरिया में बना हुआ है, गटर बन चुका है रोड। और इसको जो है ना मैं बता कर थक चुका हूँ, बोल बोल करके थक चुका हूँ वर्ड, क्योंकि जो है ना ये गटर के अलावा कुछ और नहीं। क्योंकि आगे मैंने बाथरूम का पूरा क्या उसको बोलते हैं, लैट्रिन वैट्रिन सब दिखा दिया है कि उधर निकल रहा है, इधर कूड़े कचरे फलाना ढेकाना सब है। और ये चीज़ जो है ना दिल्ली के बहुत सारे एरिया में सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन मिंटो ब्रिज तो कोई ओवर ब्रिज तो कोई कुछ। रवि नेगी जी जो है ना आज और कल लगातार जो है ना एक रील पोस्ट कर करके जो है ना लोगों को बता रहे थे कि झाड़ू वाले देख लो, पानी जो है ना नहीं लगा हुआ है। तो बताइए रवि नेगी जी, कहीं ना कहीं आपकी भाजपा की सरकार जो है ना दिल्ली में है, और दिल्ली के कई ऐसे एरिया है जहां पर ये स्थिति आज भी बना हुआ है। थोड़ा सा आप ओवर ब्रिज से रोड से थोड़ा सा नीचे उतरिए, तब दिल्ली की सच्चाई आपको समझ में आएगा। वैसे जो है ना दिल्ली की सच्चाई सामने नहीं आएगा, और दिल्ली की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं जो है ना कह रही है कि हमने गलत किया कि बीजेपी को चूज कर लिया। जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अहमद अली है सर। अहमद अली। अली जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये स्थिति बना हुआ है, जी जी सर, जी सर। ये क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। काम को ऐसे ही करते करते छोड़ दिया गया है। और ये 1.5 महीने से हो गया। यहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, वो इसी गंदगी में रह रही है, गंदगी को बर्दाश्त कर रही है। और बहुत सारी बाइकें, 3 व्हीलर भी इसमें गिर चुके हैं, और बहुतों को चोट भी आई है, और उनको जान माल का नुकसान भी हुआ है उनको। यानी कि प्रशासन का कोई भी तवज्जो नहीं है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितने दिनों से ये स्थिति है, तो अगर एग्जैक्ट बोला जाए कितने दिन? लगभग 1.5 महीना हो गया। वहाँ पे खुदाई हुई, शुरू में प्लास्टिक के सीवर डाल दिए उन्होंने। अच्छा। छोटे, पहले बड़ा सीवर था। तो अब उसके बाद ये देखो सीमेंट के लाके रखे बड़े। तो अब अभी शायद में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब हमें पुराना वाला निकालना है, नया डालना है। उसकी वजह से सारा काम, एक तो बरसात भी बहुत हो रही है, तो काफ़ी हद तक जो है ना ये मतलब वो हालत उसकी वजह से बन गई। कुछ भी काम नहीं हो रहा। ना कूड़ा उठ रहा है, ना कोई निकासी हो रही है पानी की। यानी कि अभी तो समझ लीजिए, जब ये चौक हो जाएंगे तो फिर आगे भी लैट्रिन बाहर आ जाएगी। अभी तो स्लोप है ना ये ढलान, इसलिए सारा गंदगी इधर आ रही है। और जिस दिन ये भी ओवर फ्लो हो जाएगा, उस दिन फिर घरों का भी हाल बुरा हो जाएगा। जब बारिश होता है तो घरों में भी पानी जाता होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे बने हुए हैं। अच्छा। अब जैसे आप अब हाई टेंशन रोड पे जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। आपको चलने में आसानी नहीं रहेगी, वहाँ पे चलने में आसानी नहीं रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पानी है ये गटर का है या बारिश का है? नहीं, बारिश का भी है, और जो सीवर का पानी जो इन्होंने चोक कर दिया ना, जो सीवर डायरेक्ट जा रहा था पानी लेके, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तोड़ दिया है उसको। वो पानी सब यहीं रुक गया है।
बारिश का पानी तो आ ही रहा आसमान से, मगर ये घरों का पानी यूज़ करा हुआ है, गंद का, किचन का और टॉयलेट का, वो पानी भी यहाँ पे बाहर निकल रहा है। वो ये देखिए अभी जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी गौर कीजिएगा। ये जो है ना सीवर का ये पूरा ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है और इस हो करके जो है ना लगातार जो है ना बच्चे, बूढ़े, युवक जो है ना क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो यहाँ पर पैर पड़ सकता है और उसके बाद जो है ना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, डेथ हो सकता है। और ये चीज़ जो है ना लगातार सीवर में गिरने से, सीवर में फिसलने से लगातार दिल्ली एनसीआर में रोज़ एक घटना आता है जिसमें जो है ना युवक, बच्ची, बूढ़े जो है ना उनका डेथ हो गया रहता है। और फिर भी जो है ना सरकार सुधरने के नाम नहीं ले रही है, सीखने के नाम नहीं ले रही है। उनका जो है ना सिर्फ व सिर्फ ये है कि आम जनता मर रहा है, मजबूर है, जूझ रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको मरने दो। वही चीज़ यहाँ पर है। इस लाइन से अगर हम बात करें तो इधर भी देखिएगा, पूरा लाइन से जो है ना सीवर का ढक्कन लगातार खुला हुआ है। ये देखिए लगातार यहाँ से वहाँ तक खुला हुआ है। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो यहाँ पर कल बहुत बड़ा घटना हुआ और बहुत बड़ा हादसा होते होते जो है ना बच गया। ये देखिए कुत्ता को देखिए, ये जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना गटर का मज़े ले रहा है। ये भी सोच रहा होगा कि हम जो है ना कौन से स्विमिंग पूल में चल रहे हैं कि हमें ही बीमारी हो जाता है। ये भी जो है ना अपने ही मन सरकार को भी गाली दे रहा होगा कि भैया हमारे राजधानी में पता नहीं किसकी सरकार आ गई और हमारी इस टाइप से बदतर स्थिति हो चुका है। अब देखिए ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो बांस लगाया हुआ है और ये जो खंबा गाड़ा हुआ है, ये शौक से नहीं लगाया हुआ है। पता है ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना कल ऑटो पलटा, कल यहाँ पर बाइक पलटा और उसके बाद कई के पैर टूटे, कई के हाथ टूटे। उसके बाद जो है ना यहाँ के स्थानीय लोग इस विकास में बांस करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने लोग जो है ना इसमें गिरेंगे और मरेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग जो है ना पूरा मजबूर हो चुके हैं यहाँ के विधायक से, यहाँ के एमपी से। एक बार फिर मैं बता दूं कि विधायक आम आदमी पार्टी से है और एमपी सांसद जिसे हम बोलते हैं वो जो है ना भाजपा से है। और रेखा गुप्ता जी के तो बारे में बात ही करना जो है ना एक बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा शाहीन बाग का ये स्थिति जो है ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार का देन है। जो सरकार कहा करता था कि हम 1 साल के अंदर जो है ना पूरा दिल्ली की एक एक सड़क को चमका देंगे, आज वही सड़क चमक रहा है। पता है किससे? ये ग्रीन चीज़ों से। ये देखिए कूड़े से, कचरे से, बदबूदार पानी से, सीवर वाले पानी से। और इसके बगल में ये देखिए पूरा ट्रांसफार्मर और खुला नंगा तार भी जो है ना इस जगह है। अगर थोड़ा सा और चूक हुई तो वो जो है ना पूरा का पूरा नंगा तार इसमें गिरेगा और पता नहीं उसके बाद कहाँ देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसके बाद कितने और हादसा होगा, इसका गिनती नहीं है। बाकी बात जो हमने दिखाया है, बताया है, समझाया है और सच्चाई ग्राउंड रियल पे आकर के आपको दिखाने की कोशिश किया है, उन सभी चीज़ को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह करके जाइएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से लास्ट में करना चाहता हूं कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं, सरकार दे रही है, तो हमसे अब जो है ना आप लोग यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कब सरकार जो है ना अपना अंडर ले ले, कब अपनी जो है ना क्या उसको बोलते हैं मनमानी कर ले, स्ट्राइक लगा दे, कॉपीराइट लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमसे आप यूट्यूब से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए अगर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना पसंद करते हैं आप लोग। तो आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए यूबीएम।